गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय क्षमा। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। तो चलिए इसी के रिगार्डिंग आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षमा, यह शब्द तभी बोला जाता है जब हमसे कोई गलत काम हो जाए। गलत काम भी कई तरह के हो सकते हैं, मामूली से टकराने से लेकर भयंकर एक्सीडेंट तक। यह अपशब्द भी हो सकता है या फिर बिना जाने बिना समझे गुस्से में बोला गया कोई अपमानजनक शब्द अथवा भाव भी हो सकता है। क्षमा के दो प्रकार हैं। एक क्षमा याचना करना, क्षमा मांगना, और दूसरा क्षमा देना या फिर क्षमा दान। अब बात क्षमा याचना की करते हैं। क्षमा का अर्थ है किसी के द्वारा किए गए अपराध या गलती पर क्षमा या माफी मांगना, यानी अपनी गलती स्वीकार करना और दूसरों से माफी मांगना। या फिर मेरे से कोई गलती हो गई हो या फिर कहा सुना हो गया हो तो मुझे क्षमा करें, वह क्षमा मांगना। कई बार बिना बोले भी माफी मांगी जा सकती है। कई बार मौन रहकर मांगी क्षमा ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। मौन क्षमा याचना भी कई तरह की है, जैसे कि अपने के बड़े के सामने हाथ जोड़कर नजर नीचे कर कर खड़े रहना तब तक कि जब तक सामने वाला क्षमा स्वीकार न कर ले। वही हम उम्र दोस्त, पति पत्नी अथवा प्रेमिका के मामले में हाथ को प्यार से थाम कर विनम्र भाव से शब्दों से ज्यादा असर कर सकते हैं। गले लगकर भी क्षमा याचना मांगी जा सकती है। गलती होने पर अगर मिलने का समय न मिल रहा हो तो तुरंत मैसेज भेजा सकता है। फिर जितना जल्दी हो सके मिलकर भी क्षमा मांगी जा सकती है। कई बार व्यक्ति इतना आहत होता है कि फोन उठाता भी नहीं है। ऐसे में किसी अन्य के फोन से कॉल करें या फिर किसी मित्र को उसके पास भेजकर बात करवाने को भी कहा जा सकता है। कई बार आहत उम्र या समझ में बड़े व्यक्ति तथा पिता, चाचा या ससुर से कान पकड़कर भी क्षमा मांगना बहुत काम आता है। एक अन्य प्रचलन अपने से उपमर वाले के क्षमा याचना मांगना पांव पकड़कर किया जा सकती है। कई बार व्यक्ति ज्यादा ही दुखी है तो उपरोक्त प्रयोग शायद फेल हो जाए तो अनशन का भी सहारा लिया जा सकता है। हम में से अधिकतर लोग क्षमा कर देते हैं और भूल भी जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति ये न भूले कि हमने उसको क्षमा किया है। अनेक बार क्षमा न मांगना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। जैसे महाभारत में युद्ध में द्रौपदी द्वारा दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा होना कहने से हुआ माना जाता है। गलती, अपमान तब अधिक दुखदायी हो जाता है जब कोई अपना ऐसा करता है। बाबा तुलसीदास जी की प्रचित चौपाई है। प्रसंग सती द्वारा पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति के लिए क्रोधित होकर आत्मदाह से पूर्व कहा है। यद्यपि जग दारुण दुख दाना सबते कठिन जाति अवमानम सम्मुझी सो सती ही वयहु अति क्रोधा बहुविधि जननीम किम प्रबोधा। क्षमा में देरी संबंध खत्म कर सकती है। समय पर की गई क्षमा याचना ऐसी है जैसे पांव में लगे कांटे को सुई से तुरंत निकालना। क्षमा याचना करने वाले से क्षमा दान करने वाला बड़ा माना जाता है। संत कवि रहीम का बहुत ही प्रचलित दोहा है, क्षमा बदन को चाहिए छोटन को उत्पात का रहीम हरि का घट्यो जो तू मारी लात। इंसान की ना समझी ही उसे गलतियां कराती है। कुछ इंसान अपनी गलती से सीखते हैं और कुछ उन गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो अपनी गलतियों को मानकर एहसास कर कर क्षमा मांगता है, लेकिन दूसरों की गलतियों को भुलाकर उसे क्षमा कर देता है। वही इंसान और भी श्रेष्ठ माना जाता है। क्षमा करे सॉरी भी वही इंसान बोलता है जिसके लिए आप उसकी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट से भी महत्वपूर्ण होते हो। वो कहते हैं ना कि
कि इंसान गलतियों का पुतला है। अगर ऐसा है तो जाहिर है गलतियां बार बार होगी। तो इस मर्ज का इलाज है पश्चाताप। पश्चाताप के लिए आमतौर पर कोई अनुचित कार्य करने के बाद मन में होने वाला पछतावा, ग्लानि, खेद, अनुताप, दुख या सही कर्तव्य नहीं कर पाने पर अपराध बोध की स्वीकृति होना, अपराध को न दोहराने का वचन भी क्षमा मांगना चाहिए, नुकसान में क्षतिपूर्ति करने का प्रयास या फिर जहाँ संभव हो वहाँ अनुचित कार्य या फिर चूक की गई हो तो उसको बदलने का प्रयास। पश्चाताप की अग्नि में जलकर व्यक्ति विशुद्ध सोना बनकर निखरता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, क्षमा। कहते हैं ना, क्षमा मांगने वाले से क्षमा देने वाला बहुत बड़ा होता है। तो क्षमा मांगने में उतनी ही आवश्यक है जितनी क्षमा करना। जाने अनजाने में मन, वचन और काया से हुए अवर्णनीय और राग द्वेष के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। और क्षमा एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ी भावना है, बहुत बड़ा अर्थ क्षमा का है। तो क्षमा मांगने वाला अपनी ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को महत्व न देते हुए सामने वाला उसकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है ऐसा सोचकर, ऐसा मानकर वो उससे क्षमा मांगता है। तो क्षमा देने वाले को भी सामने वाले का ध्यान रखना चाहिए, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट करना चाहिए और क्षमादान दे देना चाहिए। तो मुझसे भी जाने अनजाने में मेरे मन, वचन, कर्म से कुछ भी ऐसा कुछ गलत हो गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सबसे क्षमा चाहती हूँ और जानती हूँ कि आप सब लोग मुझे क्षमा कर ही दो। तो चलिए, जो मैं हर रोज कहती हूँ आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। धन्यवाद।